हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में पढ़ लिया होगा, हम लोग बात करेंगे मादरा उचिहा की आइडियोलॉजी के बारे में। I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. A world of only love. I will create such a world. I am the ghost of the Uchiha. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को मादरा उचिहा की आइडियोलॉजी जानकर क्या फ़ायदा होगा। तो देखो, किसी कैरेक्टर की आइडियोलॉजी जानकर तुम कैरेक्टर से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे और एनिमे की बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होगी और आप लोग एनिमे को ज़्यादा एंजॉय भी कर पाओगे। तो इस वीडियो को पूरे के पूरे एंड तक देखना। So guys, my name is Himesh. You are watching Super Rises. Without any further ado, let's roll the intro. तो मादरा की आइडियोलॉजी समझने के लिए थोड़ा उसके बैक स्टोरी पे जाना पड़ेगा। तो मादरा का बर्थ तब हुआ था जब बहुत ज़्यादा वॉर हो रही थी। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा वॉर हो रही थी कि कोई भी शिनोबी 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं जी पा रहा था और ये लाइफ स्पैन धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शिनोबी वॉर में यूज़ किया जाता था और वो मर जाते थे। तो इसको लेकर जो बच्चे थे वो अपने एल्डर्स यानी बड़ों को क्वेश्चन करने लगे, जैसा हाशिरामा और उसका भाई भी करते थे और इवन मादरा भी अपने एल्डर्स से क्वेश्चन करने लगा। और तुम लोग को इजुना उचिहा तो याद ही होगा, जिसने अपनी आंख मादरा को दी थी ताकि मादरा इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन को अनलॉक कर सके। और ऐसा भी दिखाया गया है कि सास्के थोड़ा इजुना का रिजेंबल करता है। और हाँ, एक और बात, ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि मादरा के पास 4 भाई थे जिसमें से 3 वो पहले ही खो चुका था। इनफैक्ट हाशिरामा अपने भाई खोए इससे पहले वो अपने भाई खो चुका था और तभी से उसने शुरू किया शिनोबी वर्ल्ड को क्वेश्चन करना, क्योंकि वो अब और उन लोगों को नहीं खोना चाहता था जो उसके करीबी थे और इसलिए उसको निंजा विलेज बनाने का आइडिया भी बहुत अच्छा लगता था और वो इससे अपने भाई का भी ध्यान रख सकता था। अब हम लोग आते हैं मादरा के मोटिवेशन पर। जो मादरा का मोटिवेशन था वो हाशिरामा जितना सेल्फलेस तो नहीं था, क्योंकि हाशिरामा चाहता था कि दोनों तरफ से ही बच्चों की डेथ ना हो शिनोबी वॉर की वजह से। अगेन, ये मादरा को आइडिया पसंद था, लेकिन वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट कर सके। और आप लोग को याद होगा कि सास्के ने टोबीरामा से पूछा था कि मादरा और हाशिरामा के विजन में क्या अंतर है। तो टोबीरामा ने बताया था कि मादरा को चिंता था कि उसको कोई बिट्रे ना कर दे, इसलिए वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता था। इनफैक्ट वो किसी से बिट्रे होने से इतना डरता था कि वो दूसरों को ही बिट्रे कर देता था और इसी की वजह से उसका आखिरी भाई भी मर गया एंड हिज ग्रेटेस्ट फियर बिकम ए रियलिटी। मादरा के ब्रदर के मरने के बाद वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंचा जिसको टोबीरामा बचपन में क्रिटिसाइज किया करता था और वो स्टेज था कंटिन्यू फाइटिंग ओनली फॉर द सेक ऑफ रिवेंज। कोनोहा के पीस और फाउंडिंग को एक्सेप्ट करने के बाद भी मादरा का फियर ऑफ लॉस जो है वो पूरी उचिहा क्लैन को इफेक्ट करने लगा और उसने ये नोटिस किया कि र्यूमर्स स्प्रेड हो रहे हैं कि उचिहा क्लैन को पावर हेट्रेड से मिल रही है। और फिर मादरा को जाके विलेज की प्रॉब्लम के बारे में पता लगा। प्रॉब्लम ये था कि क्लैन्स के बीच में पीस नहीं हुआ है बल्कि अलायंस हुआ है और उसको ये रियलाइज हुआ कि एक दिन विलेज उनके खिलाफ हो जाएगा और वो लोग हार जाएंगे। और फ्यूचर में ऐसा ही हुआ, विलेज धीरे धीरे उचिहा क्लैन के खिलाफ हो गया। मादरा ये कहता था कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो पीस भी रखना चाहते हैं और खून भी बहाना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं था। एक चीज को बचाने के लिए दूसरी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये सब होने के बाद मादरा एक कंक्लूजन पर आया और उसने नेचर ऑफ लाइफ के बारे में कहा कि जितना लंबा तुम जियोगे तुमको उतना पता चलेगा कि रियलिटी में सिर्फ पेन, सफरिंग और एम्प्टीनेस है। और जब उसको ये बात रियलाइज हुआ कि रियलिटी में सिर्फ सफरिंग और पेन ही है, तो उसने सोचा एक आइडिया, Infinite Tsukuyomi. जो हर एक लोगों को एक परफेक्ट रियलिटी देता, जिसमें सब लोग खुश रहते, सब लोग का सपना आसानी से पूरा होता, जो वो बनना चाहते हैं उस रियलिटी में आराम से बन जाते। अब आप लोग के सवाल आएगा कि इसमें गलत क्या था, ये तो सही है। अगर आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं और बिना दिक्कत के, तो उसमें गलती क्या है? तो चलिए इसके प्रॉब्लम को भी समझते हैं। तो मादरा के आइडियोलॉजी का एक अपोजिशन था जिसको हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंटियलिज्म। ये एक ऐसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जो निकला है मादरा की जो प्रॉब्लम थी सोसाइटी से उससे। तो एग्जिस्टेंटियलिज्म ये कहता है कि सफरिंग भले ही हम लोगों को अच्छी ना लगे, बुरी लगे, पर सफरिंग और पेन ही हमें न सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बल्कि हमको पर्सपेक्टिव देते हैं अच्छे से पीस और लव को समझने का।
हम लोग को पेन फील इसलिए होता है क्योंकि हम लोग सेल्फ कॉन्शियस हैं एग्जिस्टेंस के। पेन हम लोग को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है और अप्रिशिएट करने में भी हेल्प करता है। अब ताकि आप लोग को थोड़े और अच्छे से समझ आए, हम लोग नारुतो का एक एग्जांपल लेते हैं। तो मानिए नारुतो को ही लेते हैं, अगर वो इन्फिनिट त्सुकुयोमी में होता तो वो आसानी से होकागे बन जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, आराम से वो होकागे बन जाता। लेकिन अगर जब उसने रियल में पेन और सफरिंग और हार्डवर्क से अचीव किया होकागे बनना, होकागे का पद को उसने अचीव किया इससे, तो उससे होकागे बनना वर्थ इट था। उसे उसका होकागे का वर्थ पता चलता है, होकागे की असली वैल्यू क्या होती है, इससे हम लोग को पता लगता है। नारुतो जो है वो इन्फिनिट त्सुकुयोमी के आइडिया को एक चीट बताता है, जो लाइफ की वैल्यू और हार्डवर्क को ले लेते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। नारुतो और बहुत लोग अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन मादरा उसको अनरियलिस्टिक तरीके से करना चाहता है क्योंकि उसने रियलिटी पे गिव अप कर दिया है। तो आई होप ये आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में, स्क्रिप्टिंग में खासकर और थोड़ी बहुत रिसर्च में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट तो बिल्कुल करना आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियो अब चैनल पे आते रहेंगी तो उस बेल आइकन को प्रेस कर देना, आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा उससे। और वीडियो को ज़्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। सो गाइस, माय नेम इज हिमेश, यू आर वॉचिंग सुपर राइजेस, राइज अबव ऑल।